सनातन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जम मृतस्य च, अर्थात जो जन्म लेते हैं उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। परंतु एक जटिल प्रश्न ये उठता है कि क्या एक ही परिवार में आत्मा का पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही कुल में बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में वापस लौट सकती है? मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस गूढ़ रहस्य के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, एक बार की बात है, एक दिन देवर्षि नारद भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत जा पहुंचे और शिव जी को प्रणाम करके कहा, हे भोलेनाथ प्रभु, आपके श्री चरणों में भक्त नारद का प्रणाम। नारद को आते देखकर भगवान शिव ने नारद से कहा, आओ देवर्षि, कैलाश पर्वत पर तुम्हारा स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारा आगमन हुआ, जरूर कोई समाचार लाया होगा। नारद जी ने बोला, नहीं प्रभु, मैं कुछ भी समाचार लेकर नहीं आया हूं, बल्कि एक जिज्ञासा के समाधान के लिए आपके पास आया हूं। कृपया मेरी जिज्ञासा दूर करें प्रभु। नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है नारद, ठीक है, मैं तुम्हारे जिज्ञासा का समाधान अवश्य ही करूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे जिज्ञासा क्या है वो तो बोलो। तब नारद जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे धर्म कर्म के बारे में अनेकों ज्ञान प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन आज एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। मुझे पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानना है। क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म ले सकती है? देवर्षि नारद के प्रश्न सुनकर भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, हे नारद, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ और रहस्यमय है। पुनर्जन्म के नियम अटल है, लेकिन कभी कभी कोई आत्मा विशेष परिस्थितियों में अपने ही कुल में बार बार जन्म लेती है। ये तब होता है जब उसके अधूरे कर्म उसी परिवार से जुड़े होते हैं, या जब उसने अपने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प या श्राप प्राप्त किया होता है। भगवान शिव के बातें नारद जी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। शिव जी आगे बोले, हे देवर्षि, पुनर्जन्म के 3 कारण होते हैं। पहले प्रारब्ध कर्म, जो कर्म पहले किए गए हैं वो अगले जन्म में फल देने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरा संस्कारों का प्रभाव, जब किसी आत्मा की गहरी स्मृतियां या भावनाएं अधूरी रह जाती है तो वो जन्म लेने के लिए उसी स्थान की ओर आकर्षित होती है। तीसरा प्राणानुबंध, यदि किसी आत्मा का किसी कुल या परिवार से गहरा संबंध हो तो वो वहां पुनः जन्म ले सकती है। ये संबंध प्रेम, घृणा, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे ये प्रमाणित हो सके कि कोई आत्मा अपने ही कुल में जन्म लेती है? देवर्षि की प्रश्न सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, इस बात की प्रमाण स्वरूप कई उदाहरण हैं। उनमें से मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के काल में घटित हुई थी। ये कथा द्वारिका के एक ब्राह्मण और अर्जुन की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इसी कथा में पुनर्जन्म का एक रहस्यमय उदाहरण मिलता है। कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जानकर नारद जी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। नारद ने कहा, हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े इस कथा को सुनने के लिए मेरा मन अधीर हो उठी है, कृपया आप मुझे उस कथा को सुनाइए। तब भगवान भोलेनाथ उस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे नारद, ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने राजमहल में निवास कर रहे थे। द्वारका, जो समुद्र के मध्य बसी हुई एक दिव्य नगरी थी, जहां धर्म और सत्य के पालन का आदर्श स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण वहां अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, न्याय कर रहे थे और जगत के कल्याण हेतु अपनी लीलाएं रच रहे थे। तभी एक दिन द्वारका के राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण पहुंचा। ब्राह्मण का शरीर अत्यंत कृशकाय था, मुखमंडल पर गहन पीड़ा के चिन्ह थे और नेत्रों से अश्रु धारा बह रही थी। ब्राह्मण रोटी रोटी प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर अत्यंत करुण स्वर में बोला,
हे द्वारकाधीश, हे योगेश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी व्यथा को सुनिए। मैं एक धर्मपरायण साधारण ब्राह्मण हूं। मैंने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया है, कभी किसी का अहित नहीं किया। फिर भी मैं एक ऐसे दुर्भाग्य से ग्रसित हूं जिसका कोई उपाय नहीं दिखता। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को उठाया और बोले, हे ब्राह्मण, शांत हो जाओ और कहो तुम्हारा मन की व्यथा क्या है। ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए स्वर में कहा, हे माधव, मेरे जितने भी पुत्र जन्मे वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये मेरे साथ 5वीं बार हो चुका है। मैं एक पिता हूं जिसने अपने पुत्र को जन्म लेते ही अपनी गोद में निर्जीव पाया। क्या ये मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी है? क्यों मेरे पुत्र इस संसार में आते ही चले जाते हैं? मित्रों, ब्राह्मण की ये पीड़ा सुनकर समस्त द्वारका में हलचल मच गई। वहां उपस्थित सभी नागरिक ब्राह्मण के दुख को देखकर व्यथित हो गए। लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या ये ब्राह्मण किसी श्रापित कुल का है? क्या ये भगवान की कोई विशेष लीला है? क्या इसे किसी ऋषि या देवता ने श्राप दिया है? वहां उपस्थित सभी लोग सोच रहे थे कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विराजमान है तो किसी भक्त को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या इस ब्राह्मण के भाग्य में ही ऐसा दुख लिखा है? ब्राह्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल था। उसका हृदय इतना पीड़ा से भर गया कि वो क्रोध में आकर बोला, हे यादव श्रेष्ठ, आप नारायण के अवतार हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जगत के पालन करता है, फिर भी आपने मेरे इस दुख को देखा और चुप रहे। हे कृष्ण, यदि आप मेरे पुत्र की रक्षा कर नहीं पाते तो मैं समस्त द्वारका को श्राप दूंगा कि यहाँ किसी भी कुल में कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इस क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। उस समय पांडवों में श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन वहां उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मण की पीड़ा को सुना और स्वयं आगे बढ़कर प्रतिज्ञा की, हे ब्राह्मण, तुम व्यथित मत हो। मैं गांडीव की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि इस बार तुम्हारा पुत्र जन्म लेकर भी जीवित नहीं रहेगा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मंद मुस्कुराए। वे जानते थे कि इस घटना के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जब अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली तो श्री कृष्ण ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उनके नेत्रों में एक दिव्य चमक थी, मानो वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, इस बार जब तुम्हारी संतान जन्म ले तो मुझे बुला लेना, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा, कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। ब्राह्मण को अब अर्जुन पर विश्वास होने लगा। उसने अर्जुन और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और एक उम्मीद के साथ अपने घर लौट गया। परंतु क्या इस बार भी वही होगा जो पिछले 5 बार हुआ था? क्या अर्जुन अपने वचन को निभा पाएंगे या फिर इस घटना के पीछे कोई दिव्य लीला चल रही थी? क्या अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएंगे? अब सभी की दृष्टि उस दिन पर टिकी थी जब ब्राह्मण की संतान का जन्म होगा। द्वारका के नागरिक भी उत्सुक थे, क्योंकि ये केवल एक पिता के पीड़ा की ही बात नहीं, बल्कि वीर अर्जुन की पराक्रम एवं भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वरिक क्षमता की बात भी जोड़ गई थी। कुछ दिन बाद जब ब्राह्मण के घर पुत्र जन्म होने का समय आया तो अर्जुन ब्राह्मण के घर पर उपस्थित थे। अर्जुन ने अपने गांडीव की शक्ति से ब्राह्मण के नवजात पुत्र की रक्षा के लिए हर संभव उपाय किया। उन्होंने अपने धनुष की बांध से रक्षा कवच बनाकर ब्राह्मण के घर को सुरक्षित किया। परंतु इस बार भी जन्म लेते ही रहस्यमय रूप से ब्राह्मण के पुत्र गायब हो गया और अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। ब्राह्मण विलाप करने लगी और क्रोध में अर्जुन को धिक्कारने लगा। हे अर्जुन, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करोगे, परंतु तुम्हारे रहते हुए भी वो लुप्त हो गया। क्या तुम्हारे प्रतिज्ञा व्यर्थ था? क्या तुम दिखावा के लिए हाथ में गांडीव धनुष ले फिरती हो? अर्जुन को अपनी शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए ब्राह्मण पुत्र को ढूंढने का निश्चय किया। उसने संकल्प लिया कि जब तक वो इस रहस्य को सुलझा नहीं लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा, और अगर ब्राह्मण के पुत्र को जिंदा वापस नहीं ला पाए तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग देंगे। मित्रों, फिर अर्जुन ने सबसे पहले इंद्रलोक की यात्रा की।
स्वर्गलोक जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम करते हुए अर्जुन ने पूछा, है देवराज, क्या ब्राह्मण का पुत्र यहाँ पर है? इंद्र ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, ब्राह्मण के पुत्र स्वर्गलोक पर नहीं है। ये घटना तुम्हारे कल्पना से परे है। ये साधारण घटना नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और कर्म का गूढ़ रहस्य है। तुम्हें इसे समझने के लिए धर्मराज के पास जाना होगा। नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रभु, क्या अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अर्जुन यमलोक तक चले गए? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ नारद, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अर्जुन यमलोक तक चले गए। देवराज इंद्र की बात सुनने के बाद अर्जुन यमलोक के द्वार पर पहुंचा, लेकिन यमलोक के द्वारपाल ने अर्जुन को यमलोक के अंदर जाने नहीं दिया। द्वारपाल ने अर्जुन से कहा, हे मनुष्य, तुम कौन हो? यमलोक में तुम्हारा क्या काम? अर्जुन ने कहा, हे द्वारपाल, मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। मैं एक ब्राह्मण के पुत्र को खोजने के लिए यहां आया हूं, इसीलिए मुझे यमलोक के अंदर जाने दीजिए। द्वारपाल ने कहा, हे मनुष्य, चाहे तुम जो भी हो, लेकिन हम तुम्हें यमलोक के अंदर जाने नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी जीवित प्राणी यमलोक के अंदर प्रवेश कर नहीं सकते। तब अर्जुन ने कहा, हे द्वारपाल, मुझे अभी अंदर जाने दो, नहीं तो ब्रह्मास्त्र के प्रहार से मैं अभी पूरे यमलोक की नाश कर दूंगा। ऐसे कहकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। तभी मृत्यु के देवता अर्जुन के सामने प्रकट हुआ और गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, तुम यहाँ यमलोक में क्यों आए हो? तुम्हारे मृत्यु का समय नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें यमलोक आने का अधिकार नहीं है। यमराज की बातें सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे यमराज, मैं द्वारका के एक ब्राह्मण की संतान को खोजने यमलोक आया हूं। मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु वो जन्म लेते ही लुप्त हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि उस बच्चे का क्या हुआ। यमराज गंभीर हो गए और एक क्षण के लिए मौन रहे। फिर वो बोले, हे अर्जुन, ये कोई साधारण संतान नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे और श्री कृष्ण के काल से बहुत पुराना है। ये आत्मा एक श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रही है। मित्रों, ये सुनकर अर्जुन चौंक गए। उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, कृपया स्पष्ट कीजिए, ये आत्मा कौन थी और उसे श्राप क्यों मिला? यमराज ने अपने दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के पूर्व जन्मों को देखा और बोले, हे पार्थ, ये आत्मा पहले एक महान योद्धा थी, जो द्वापर युग से पहले त्रेता युग में भी जन्मी थी। ये राजा नल के पुत्र के रूप में जन्मा था, परंतु अपने अहंकार और अन्यान्य के कारण इसे एक ब्राह्मण के श्राप से बार बार मृत्यु का दंड मिला। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे धर्मराज, तो क्या ये आत्मा अपने ही कर्मों के कारण हर जन्म में इसी परिवार में जन्म लेती है? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि इस आत्मा ने एक समय में एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र को मारा था। उसी ब्राह्मण ने यह श्राप दिया था कि ये भी हर जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगा और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। जब तक कोई महान योद्धा और दिव्य पुरुष इसे इस चक्र से मुक्त नहीं कराएगा, तब तक इसका ये चक्र चलता रहेगा। अर्जुन को अब इस रहस्य का आभास हो गया था। तब अर्जुन बोले, यदि ये आत्मा एक श्राप के कारण इस चक्र में फंसी है, तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? यमराज ने उत्तर दिया, केवल भगवान श्री कृष्ण ही इसे इस चक्र से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं नारायण हैं। वे ही इस आत्मा के प्रारब्ध को बदल सकते हैं। यदि वे चाहे तो इसे मोक्ष मिल सकता है। यमराज से उस आत्मा के रहस्य जानकर अर्जुन ने तुरंत श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्हें यमलोक बुलाया। अर्जुन के बुलाने पर श्री कृष्ण दिव्य रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, ये आत्मा अपने ही कर्मों में उलझी हुई थी, परंतु अब इसका समय आ गया है कि इसे मोक्ष प्राप्त हो। फिर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस आत्मा के बंधनों को काट दिया। यमराज ने कहा, हे प्रभु, आपके कृपा से ये आत्मा श्राप के बंधनों से मुक्त हो गया है। अब ये आत्मा पुनः जन्म नहीं लेगी। इसका चक्र समाप्त हो गया है। हे अर्जुन, तुमने इस आत्मा को मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आप दोनों इस आत्मा को ले जाइए। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस आत्मा को अपने साथ ले आया और ब्राह्मण के पुत्र को वापस जीवित कर दिया। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित देखा, तो वो आश्चर्य और हर्ष से भर उठा
उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने समझ लिया कि कर्म, पुनर्जन्म और श्राप का रहस्य कितना गहरा है। ये केवल एक जीवन का खेल नहीं था, बल्कि आत्मा की यात्रा थी, जो तब तक चलती रहती है जब तक वो अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये घटना तुम्हें ये सिखाने के लिए हुई कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, किंतु जब कोई सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने सर झुका लिया और कहा, हे केशव, अब मैं पुनर्जन्म और कर्म के गूढ़ रहस्य को समझ गया। सत्य और धर्म ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। देवर्षि नारद जी ने जब ये कथा सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गया। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, ये घटना सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म सत्य है। यदि किसी के कर्म उसके परिवार या कुल से जुड़े होते हैं तो आत्मा बार बार वही जन्म ले सकती है जब तक कि वह मुक्त ना हो जाए। यही कारण है कि कुछ लोग अपने पिछले जन्म की स्मृतियां रखते हैं। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अब मेरी शंका का समाधान हो गया। पुनर्जन्म का रहस्य अद्भुत और गूढ़ है, किंतु धर्म ही इसका एकमात्र समाधान है। मित्रों, इस कथा से यह प्रमाणित होता है कि यदि आत्मा के कर्म किसी परिवार या कुल के प्रति विशेष रूप से बंधे होते हैं तो पुनर्जन्म उसी परिवार में संभव हो सकता है। ये रहस्य केवल ईश्वर ही जानते हैं कि कौन, कब और कैसे जन्म लेगा। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मिलता है जो पुनर्जन्म की इस धारणा को बल देती है। मित्रों, पुनर्जन्म के विषय में ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे अन्य एक नई प्रसंग के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।